गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको सुनाएंगे 2 फनी स्टोरीज। दोनों स्टोरीज को एंड तक सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी और फनी लगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में ऐड है। तो चलिए पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी डॉक्टर के ऑफिस में आता है और कहता है कि उसे एक प्रक्रिया करानी है। डॉक्टर पूछता है, कौन सी प्रक्रिया? आदमी जवाब देता है, कैस्ट्रक्शन, जिसका मतलब होता है अंडकोश का खतना। आदमी बोला, मुझे बधियाकरण करवाने की आवश्यकता है, नहीं तो मेरी प्रेमिका मुझसे शादी नहीं करेगी। हैरान डॉक्टर पूछता है, बधियाकरण क्या होता है? आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? वह आदमी जल्दी से जवाब देता है, हाँ मुझे पता है इसका क्या मतलब है, बस आप करो तो। डॉक्टर प्रक्रिया निर्धारित करता है और जब वह आदमी बेहोशी की दवा से बाहर आ रहा होता है तो डॉक्टर उससे कहता है, प्रक्रिया एक बड़ी सफलता थी, आपको अच्छी तरह ठीक होना चाहिए। मैंने ये भी देखा कि आपका खतना नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपका खतना भी कर दिया। इतना सुनते ही आदमी तुरंत जवाब देता है, खतना हुआ, यही तो वो शब्द है जो मैं भूल गया था। फिर डॉक्टर उसका जवाब सुनकर कहता है, हाय, पहले ही अगर इस शब्द को बोला होता तो तेरी अंडकोश बच गई होती। तुमने खतना कराने के चक्कर में अपने अंडकोश की कुर्बानी दे दी। आदमी इतना सुनते ही वहीं बेहोश हो जाता है। ये तो थी हमारी पहली स्टोरी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब आपको सुनाते हैं दूसरी स्टोरी। ये स्टोरी है फरी की और उसके कजन्स की। फरी के कजन्स नादिया और साहिर फरी के घर रहने के लिए आए। नादिया की एज 12 साल की थी और वो फरी से 2 साल छोटी थी, जबकि नादिया का भाई साहिर 10 साल का था। वो लोग मुल्क से बाहर रहते थे और बहुत अरसे के बाद फरी के यहाँ आए थे। नादिया बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। फरी, नादिया और साहिर बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, साथ साथ खेलते थे और डॉल हाउस में बहुत सारी बातें भी करते थे। एक दिन नादिया ने फरी से पूछा, फरी बाजी, ये खतना क्या होता है? तो फरी ने पूछा, क्यों पूछ रही हो? तो नादिया बोली, रास्ते में अम्मी प्लेन में बोल रही थी पापा को कि साहिर की खतना भी करवा लीजिएगा। अब वहीं नादिया बोली कि उसने फ़ोन पर भी अम्मी को फरी की अम्मी से खतना की बात करते सुना था और जब पूछा तो अम्मी ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं है। फिर फरी ने नादिया को बताया कि खतना में लड़कों की नुन्नू को काटा जाता है। इतना सुनकर नादिया बहुत परेशान हुई। फरी ने नादिया से पूछा, उसने कभी नुन्नू देखी है? तो नादिया ने कहा, नहीं। इस बात पर नादिया बोली कि फरी बाजी, आपने देखा है? तो फरी ने कहा, हाँ बहुत बार। फिर दूसरे दिन नादिया ने फिर से टॉपिक छेड़ा और बोली, फरी बाजी, आपने कब देखा? तो फरी ने उससे पूछा, तुम्हें देखना है? तो पहले वो बोली नहीं, फिर बोली जी और शर्मा गई। तो फरी बोली कि साहिर को देखेंगे? तो नादिया बोली, कैसे? फरी ने कहा, हम रात को देखेंगे सोते में। नादिया और उसका भाई दोनों एक ही कमरे में थे। रात को फरी ने टॉर्च ली और नादिया को कहा कि उठो, और दोनों साहिर के पास आकर खड़े हो गए। साहिर सो रहा था। फरी ने नादिया को कहा, ये सो रहा है? तो नादिया बोली, बाजी बहुत पक्की नींद सोता है। फिर फरी ने नादिया को कहा कि उसकी आराम से चद्दर हटाओ, तो उसने हटा दी। फिर फरी ने साहिर की शर्ट ऊपर की तो उसका ट्राउज़र नज़र आ गया। फिर फरी ने ट्राउज़र के ऊपर से साहिर की नुन्नू को पकड़ा और नादिया को कहा, हाथ लगाकर देखो। तो नादिया ने डरते डरते एक उंगली से टच किया। फरी ने कहा, पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। तो नादिया ने पकड़ ली नुन्नू को और छूने लगी।
फिर दोनों कमरे से निकल गई और जाकर सो गई। दूसरे दिन नादिया बोली, बाजी क्या आपने नूनू देखी है? तो परी ने कहा हाँ। तो नादिया बोली, क्या वो भी देख सकती है? तो परी ने कहा कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। तो नादिया ने बताया कि उसका भाई सोते समय सूसू कर देता है और अम्मी बहुत डांटती है उसे। परी ने कहा चलो ये तो अच्छा है। फिर एक दिन नादिया दोपहर में आई और बोली, बाजी शाहिर ने सूसू कर दिया है और अम्मी घर पर नहीं है, क्या आपके पास एक बेडशीट होगी? तो परी ने कहा शाहिर कहाँ है? नादिया बोली वो सो रहा है, लेकिन मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं। फिर परी ने नादिया को एक प्लान बताया और कहा चलो रूम में। दोनों ने रूम में जाकर देखा तो शाहिर सो रहा था और बदबू भी आ रही थी। नादिया ने शाहिर को उठाया और बोली, तुम्हारा सूसू निकल गया है, उठो, अम्मी को पता चला तो बहुत डांटेंगी। शाहिर उठ गया और परी को वहाँ देखकर परेशान हो गया। परी ने नादिया को कहा कि जाओ शाहिर के कपड़े लाओ और नया बेडशीट मैं ले आती हूँ। फिर परी ने पुरानी बेडशीट को उतारा और नई बेडशीट डाल दी। फिर नादिया बोली, बाजी इसका सूसू निकल जाता है। तो परी ने कहा इसकी दवा है, सही हो जाता है। फिर परी ने शाहिर को बुलाया और कहा, लाओ मुझे दिखाओ क्या मसला है। तो शाहिर समझा नहीं। फिर परी ने कहा, पजामा उतारोगे तो देखूंगी ना। तो शाहिर बोला नहीं नहीं। तो परी ने नादिया को बोला, जाओ अम्मी को बता दो कि शाहिर मान गया, अम्मी को बता दो। इतना सुनकर शाहिर मान गया। दोनों ने शाहिर को मजबूर कर दिया और परी ने देखा नादिया की आंखों में इतनी इतनी एक्साइटमेंट थी जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल था। परी ने नादिया से कहा, इसका पजामा उतारो। तो नादिया ने फ़ौरन से ही उसकी इलास्टिक वाली पजामा उतार दी। शाहिर बेचारा आंख बंद करके शर्म से पानी हो गया। फिर परी ने शाहिर की नुन्नू पकड़ ली तो उसने एकदम से आंख खोलकर देखने लगा। फिर परी ने नादिया को कहा कि 1 मिनट बैठो, मैं दवा लाती हूँ। परी जल्दी से वैसलीन और टॉवल ले आई। फिर परी ने शाहिर को कहा, जल्दी से पानी डालो वॉशरूम जाकर, और नादिया को कहा तुम भी साथ जाओ। शाहिर वापस आया तो नादिया ने टॉवल से पोंछा। फिर परी ने कहा, लाओ अब देखते हैं मसला क्या है। शाहिर की नुन्नू बहुत क्यूट थी और नादिया ने तो उस पर ऐसी नज़रें जमाई हुई थी। फिर परी ने उसकी स्किन पलटनी चाहिए तो शाहिर थोड़ा सा रोया। शाहिर रोया तो परी ने छोड़ दिया। फिर नादिया को कहा कि ये क्रीम लगा दो, तो नादिया ने दवा लगा दी। फिर दोनों ने शाहिर को नए कपड़े पहना दिए। फिर रात को परी और नादिया लूडो खेलने के बाद लेटे तो परी ने नादिया को कहा कि शाहिर को दवा लगा दो सोने से पहले। तो वो फ़ौरन से उठी, शाहिर से पूछे बगैर उसकी पजामा उतार कर दवा लगाने लगी। परी ने देखा कि शाहिर की नुन्नू अकड़ने लगी तो परी समझ गई कि उसे भी मज़ा आ रहा है। इतने में नादिया बोली, बाजी दवा से ये इतना अजीब क्यों हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो परी ने कहा ये अभी सही हो जाएगा। फिर दोनों ने दूसरे दिन भी शाहिर को कहा तो वो फ़ौरन आ गया और लेट गया। परी ने उसकी पजामा हटाई और उसकी स्किन पलटने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा रोया। परी ने कहा ज़रूरी है, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। फिर काफ़ी मेहनत से उसकी स्किन पीछे हुई तो उसकी गुलाबी टोपी देखकर तो नादिया डर गई। नादिया समझी परी ने शाहिर की स्किन छील दी है। फिर परी ने कहा, अब तुम गुलाबी जगह पर क्रीम लगाओ और देखना क्या होता है। जैसे ही नादिया ने टोपी पर क्रीम लगाई, शाहिर उछल पड़ा और उसे गुदगुदी होने लगी। रगड़ से उसकी नुन्नू बिल्कुल अकड़ चुकी थी और टोपी फूलने से उसकी स्किन फंस गई थी। नादिया दवा लगाए जा रही थी तो परी को उसे रोकना पड़ा। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। फिर एक दिन परी ने सुना कि जुम्मा के दिन शाहिर का खतना है। तो परी और
नादिया बड़े एक्साइटेड थे और अफसोस भी कि साहिर को दर्द होगा। नादिया को अभी भी समझ नहीं था कि खतना क्या होता है और खतना में क्या करते हैं। फिर जुमे का दिन आ गया और साहिर का खतना असर के टाइम था। दोपहर को अम्मी ने साहिर को वॉशरूम जाने को कहा और नहलाने लगी। फिर वो वापस आया तो टॉवल बांधे हुए था। फिर साहिर की खाला ने कहा, बच्चे की खाल पलटाओ वरना मसला होगा। तो साहिर की अम्मी ने उसका टॉवल उतारा और सब लड़कियां वहीं खड़ी थीं। फिर खाला ने उसकी स्किन पलटाई और साहिर चुपचाप खड़ा रहा। फिर अम्मी ने साहिर को कपड़े पहनाए और दाई अम्मा के पास ले आई। दाई अम्मा ने कहा, बेटा इधर लेटो, और वो लेट गया। फिर सबने मिलकर उसकी चड्ढा उतार दी। अब सारी ख़वातीन साहिर को देख रही थी। वो चुप करके लेटा हुआ था। इतने में दाई खाला ने उसकी नुन्नू को अपनी क्लिप जो बांस की लकड़ी की बनी हुई थी उसमें फंसाया और काफ़ी देर तक चेक किया। फिर उन्होंने सबको कहा, ध्यान से पकड़ो। साहिर रो रहा था और नुन्नू देख रहा था। फिर उसकी अम्मी ने कहा, वो देखो नादिया क्या लाई है, गिफ्ट देखो। तो उसने दूसरी तरफ मुंह किया तो दाई ने उसका खतना कर दिया। साहिर बहुत ज़ोर से चीखा और नादिया भी परेशानी में रोने लगी। फिर दाई ने साहिर की नुन्नू काफ़ी देर अपनी हाथों में पकड़े रखी और देखती रही कि खून बंद हुआ या नहीं। फिर जब खून बंद हो गया तो दाई ने दवा लगाकर उसकी नुन्नू को नंगा करके दिखाया तो उसकी पूरी टोपी निकल आई थी और सब मुबारक मुबारक करने लगे। साहिर लगातार चीखे मार कर रो रहा था। फिर दाई ने पट्टी किया और कहा कि सीधा लेटो और हाथ पैर ना चलाओ। और दाई ने सबसे कहा कि इसको पकड़े रहो आप सब। फिर फरी और नादिया साथ साथ साहिर के कमरे में चले गए। वहाँ सब औरतें साहिर को लेटाकर पकड़कर बैठ गईं। फरी और नादिया अपनी बारी का इंतज़ार करने लगीं। फिर जब वो थक गई तो साहिर की अम्मी बोली कि हम लोग थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं, तुम लोग साहिर को पकड़ लो, इसकी टांगें पकड़ लो। तो फरी और नादिया उसे पकड़कर बैठ गईं। साहिर की नुन्नू पर खून था और उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद आई फरी और नादिया की एक पटाखा चाची। वो साहिर को प्यार करने लगी देखते ही और बोली, आज मेरा बच्चा शेर बन गया। और फिर उसकी खतना देखने लगी। नादिया ने उनसे पूछा कि चाची ये क्या किया है? तो वो हंसते हुए बोली, ताकि हम लोग इसे देख सकें और इसकी चड्डी खींच सकें। इस तरह 7 दिन में साहिर का घाव भर गया और उसकी खतना काफ़ी सही हो गई। फिर दाई की दी हुई दवा लगानी होती थी खतना के घाव पर। जब भी दवा लगाने की बारी आती तो साहिर जो है बहुत उछलता था। फरी और नादिया उसकी टोपी पर दवा लगाते तो भागता, लेकिन दोनों शरारत में लगा देती थी। फिर कुछ ही दिनों में साहिर की खतना सही हो गई और वो लोग अपने घर चले गए। आज भी नादिया फरी की तरह खतना की और बच्चों को तंग करने की बहुत शौकीन है और फरी और नादिया पुरानी बातें और नए किस्से याद करके बहुत एंजॉय करती हैं। बस स्टोरी यहीं तक। ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये दूसरी स्टोरी कैसी लगी। आपको दोनों स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस। थैंक यू।